वैसे सर ने जो कहा सर, आपका जो कहने का जो क्रक्स है ना अल्टीमेटली, कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें, हमारा प्रोग्राम उस पर वर्क करता है। ठीक है, आप उनके लिए कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव, जैसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो माँ बाप शुरू से कैसे पेरेंटिंग करें, कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, मगर क्या है कि हम यहाँ पे उस फेज़ में डील कर रहे हैं जिसमें वो पर्सन डिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, उसको ये बीमारी हो चुकी है। सो जब हम बीमारी और साइंटिफिक दायरे में ये चीज़ देखते हैं, सो वी हैव टू, बिकॉज हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, और जो एडिक्शन है, जैसे अगर मैं इस बात से आपका शुरू करूं, जैसे आपने कहा ना कि अगर इस तरह की फैमिलीज़ हो, इस तरह से हो, तो शायद बच्चे ऐसी आदतों में नहीं पड़े। सो आई मस्ट टेल यू, इन दिस हॉस्पिटल, फ्रॉम अ रिक्शा वाला टू अ पुअर पर्सन, टू अ जज, डॉक्टर, टीचर, टेम्पल से पंडित्स, पाठी, एवरीबडी कम्स हियर। ठीक है, उनमें से एडिक्शन के केसेस भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लोग प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, सो कहीं पे जाके हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और यही अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में नहीं है कि इट इज़ अ फिज़िकल इलनेस जस्ट लाइक कैंसर, टीबी। ये वाली चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। ये मानसिक रोग नहीं है, ये ब्रेन का केमिकल डिसऑर्डर है जो मानसिक स्थिति पर इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हमारी जो फंक्शन है ना, जो माइंड है ना, माइंड, जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे बिहेवियर हैं, वो निकलते हैं ब्रेन में से। अगर माइंड सॉफ्टवेयर है तो ब्रेन हार्डवेयर है। जिस तरह से बॉडी में पेट का एक फंक्शन है, किडनी का एक फंक्शन है, लिवर, सब कुछ लिवर के थ्रू जाता है, तो लिवर का फंक्शन है, उसी तरह ब्रेन इज़ द कमांडर ऑफ अ बॉडी एंड अ लाइफ। तो अगर ब्रेन, मान लीजिए ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाए सर, तो क्या होगा बताइए? कोमा में चले जाएंगे, डेथ हो जाएगी, राइट? ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। सो सिमिलरली ब्रेन में केमिकल्स हैं, हम खुश होते हैं, डोपामिन है, कोर्टिसोल है, सेरोटोनिन है, ये केमिकल्स हैं। तो हमें जिसने भी बनाया उसने एक लेवल के हमें ये केमिकल्स अंदर डाले हुए हैं। तो अगर बॉडी में खून कम हो जाएगा तो कमज़ोरी आएगी। सिमिलरली अगर ब्रेन के केमिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे, वो हमारे मूड पे, वो हमारे बिहेवियर पे, वो हमारी एक्शंस पे इफ़ेक्ट करेंगे। सो हमें ये वाली चीज़ को बिल्कुल साइंटिफिक दायरे में लेना पड़ता है, वेयर अल्टीमेटली यस, जब ये ट्रीटमेंट में हम इस पे वर्क करते हैं, और जो आपने चीज़ें कही वो दे आर लाइक एडेड बोनस, कि अगर आप ये सब करो तो आप एक हेल्दी रिकवरी वाली लाइफ लीड कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ड्रग्स हैं, ये एक्चुअली सर ने कहा ना इनसाइड स्टोरी है। कोई भी, जैसे हम बोलते हैं वो कंपनी गलत हो गई, कंपनी गलत तो सबके आसपास है, सब क्यों नहीं होते? एक शादी में हर कोई खाना खाता है, सब ठीक रहते हैं, दो ही क्यों बीमार होते हैं? दूध जाके किसी की बॉडी में ही क्यों एलर्जी करता है? मशरूम जाके किसी की बॉडी में ही क्यों करती है? सो इट इज़ अ फिजिकल सेट डिजीज़। इस दायरे में हम लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत, और ये बहुत टाइम ट्रीटमेंट का इसीलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि हम समझाते रहते हैं, हमें लगता है कि ये गलत हो गया, गलत आदत हो गई। सो यस, चखना माइट बी रॉन्ग, बट अब तो अंदर चला गया ना, अब उसका ब्रेन मतलब डिसऑर्डर हो चुका है, तो अब वो राइट डिसीजन नहीं मेक कर पाएगा। सो ये इनसाइड स्टोरी जो सर ये बात कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, आपका जो क्रक्स है वो बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में बात की ना, वो बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ड्रग्स अंदर चले जाते हैं तो एडिक्शन के बाद कैरेक्टर डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो एडिक्शन को सस्टेन करती है। यस, वी एब्सोल्युटली राइट। जब आप एडिक्शन को निकालते हो बॉडी से, अब अच्छी आदतें डेवलप करते हो, आपको अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पे वर्क करना है, चोरी पे, जो आपने बोला थेफ्ट, ये ठीक है। उसके बाद जाके आप रिकवरी धीरे धीरे करते करते यू कैन वर्क ऑन इट।
बिल्कुल। सीखना है, यहाँ पे हम बोलते हैं स्किल पावर, नॉट विल पावर। सो इसमें यही बात हो गई। इसको थोड़ा सा हम ऐसे एलैबोरेट करें कि मेरा पेट ऑलरेडी ख़राब था, ऊपर से मैंने एक और ऐसी चीज़ खा ली, वो हो गया। सो ये नशा की बीमारी या जो भी बीमारी आने से पहले एक पर्सनालिटी थी, कुछ कैरेक्टर फ्लॉज सब में होते हैं, ऑलरेडी थे, फिर बीमारी के भी साइड इफ़ेक्ट्स और कैरेक्टर फ्लॉज आए, इकट्ठे हो गए। सो अल्टीमेटली द ट्रीटमेंट वुड वर्क ऑन बोथ द थिंग्स, ब्रेन एंड माइंड। जसवीर सर, आप कुछ कह रहे थे? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾਵ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾਵ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 5000 ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਜਰਨੈਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਲਿਆਓ ਦਿਓ 4000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਲਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਚੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਵੱਲ ਫਰੇਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੋਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ? ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸੀਜ਼ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ।